पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 1 एहलकार जख्मी हो गया। I will not allow my time to be wasted and I'm sure you will not allow your time to be wasted. आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। किसी वजारत ने जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर जाती तवज्जो है। किसी वजारत ने ताखीर से काम लिया तो इंतजार नहीं करूंगा। लगी बंदी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगाने से चीजें नहीं चल सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा IMF निजाम के बायस कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। खरबों रुपए की टैक्स चोरी से आवाम पर बोझ पड़ रहा है। सिर्फ कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी है। पोर्ट कासिम गया तो उन्होंने कहा हम बिल्डिंग बनाएंगे जिससे रेवेन्यू हासिल होगा। मैंने कहा आपका काम पोर्ट चलाना है या रियल स्टेट चलाना। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे की दरखास्त की समाअत। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इजाफे के बाद 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे हो जाएगा। FIA समेत तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। वजारत तवानाई के हुकाम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। कार्रवाई की सिफारिश। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली के बिल पर स्लेब सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर जो बिजली बनी नहीं उसकी कीमत की वसूली को बंद करना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर मुशावरत की जा रही है। £190 मिलियन मुंतकली केस में परवेज खटक ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। परवेज खटक ने कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था पाकिस्तान से बाहर भिजवाई रकम बरतानिया में पकड़ी गई जो पाकिस्तान को वापस की जाएगी। रकम प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया मुंतकिल की थी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। पटवारी के बयान पर जराह मुकम्मल कर ली गई। आजम खान, जुबैदा जलाल आज गवाही के लिए पेश नहीं हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अली मोहम्मद खान कहते हैं आज परवेज खटक बानी PTI के खिलाफ गवाही देने आए जिस पर अफसोस हुआ। बानी PTI ने नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ हुकूमत अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने कहा तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। मेरे खिलाफ तोशाखाना केस इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों की समाअत। वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा ओन चौधरी काबिल एतबार नहीं, प्लांटेड गवाह और सियासी मुखालिफ हैं। खावर मानिका सियासी हरीफों के हाथ में बतौर टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। असल तलाकनामा अदालत में पेश ही नहीं किया गया। खावर मानिका ने टैंपर दस्तावेजात अदालत को दी। तारीख और महीने में ओवरराइड है जिसे खावर मानिका ने तस्लीम किया है। ऐसे दस्तावेजात पर सजा कैसे हो सकती है? तरजीहात हमारी जो है वो तरजीहात ही गलत है हमारी। अगर मेरी पार्टी पार्लियामान में है, हम इलेक्शन लड़ते हैं तो एक जमहूरी रवैया है। हम तो उसी रास्ते के लोग हैं और उसी वजह से हम ज़ेर एताब भी हैं, अपने स्टेट के साथ कमिटेड हैं। हमने हल्फ उठाए हैं पार्लियामेंट के अंदर, बार बार हल्फ उठाए हैं, इसी आइन के हल्फ उठाए हैं।
हम अपने हर्फ पर कायम। पार्लियामान और जमहूरियत की बात करते हैं, इसीलिए ज़ेरे आताब हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारी तरजीहात गलत हैं, उन्हें दुरुस्त करना होगा। मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने PTI को असेंबलियों से इस्तीफे की तजवीज़ दी, जिसको PTI रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया और कहा पहले भी असेंबलियों से बाहर आकर गलती कर चुके हैं, पार्लियामेंट में रहकर फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। आइंदा हफ्ते PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद पर फैसला कुन मुलाकात का इम्कान। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज की ज़ाती हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में फ़ोन टैप करने की हिमायत करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा उमर अयूब और दीगर मुखालिफिन को बानी PTI के फरमुदात भी याद करने चाहिए। बानी PTI ने कहा था उनके फ़ोन टैप होते हैं और ज़रूर टैप होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आइन वाज़ेह है, कोई फ़ोन टैप नहीं कर सकता। आइन का यही मुद्दा है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर न हो। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों पर नज़र रखना अलग बात है। एक शहरी ने हुकूमत का फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists, and we have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with a range of Pakistani civilian institutions and regularly engage the government of Pakistan to identify opportunities to build capacity and strengthen regional security. पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत कर रही हैं। इलाकाई सलामती मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। अमरीका तालिबान की हिमायत करता है, न तालिबान को कोई फंड देता है। कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर सर्जरी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक के बाद टीम मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। वहाब और अब्दुल रज़्ज़ाक को हटाने की वजह सामने आ गई। दोनों ने प्लेयर्स को गैर जरूरी सपोर्ट किया। शाहीन आफरीदी का हालिया टूर्स पर मैनेजमेंट से रवैया खराब रहा। मैनेजर्स ने एक्शन नहीं लिया। शाहीन के खिलाफ एक्शन ना लेने और लॉबिंग करने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी। कोचेज ने भी रिपोर्ट में खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया। चेयरमैन से मुलाकात में लॉबीज का भी जिक्र किया। सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी समझ नहीं आई। वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक के अलावा और भी सिलेक्टर्स थे, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कप्तान बाबर आजम को बहुत वक्त दे दिया गया, अब जो भी आए उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोर कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों की हिफाजत पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी ऑडिट को टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से आगाह करें। कोर कमेटी इन सिफारिशात का जायजा लेगी। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशक़ें खत्म हो गई। दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ये पहली मशक़ें थीं। ISPR का कहना है इख्तितामी तकरीब में जवानों ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली में जीप दरिया में जा गिरी। 13 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक बच्ची और 4 खवातीन भी शामिल। बलूचिस्तान में खेल और खिलाड़ियों के रंग बिखर गए। कोयटा में वजारत खेल के तहत साइकिल रैली, एक गैर मुल्की और 40 खवातीन समेत 200 साइकिलिस्ट की शिरकत। म्यूजिकल नाइट भी हर चेहरे पर खुशी बिखेर दी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं ऐसी मुस्बत सरगर्मियों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। रुकन कौमी असम्बली जमाल रईसानी कहते हैं बलूचिस्तान के लोग अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, नौजवानों को मौके फराहम करना होंगे ताकि वो अपना हुनर दिखा सके। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, हब्स का जोर टूट गया। स्वाबी, दीर, मोहम्मद और मालाकंड में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। शहर में समुद्री हवाएं कल से मुकम्मल बहाल होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में दाखिल होगा। वज़ीर आला पंजाब का टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पैनिक बटन की बहाली का सिलसिला जारी। सेफ सिटीज अथॉरिटीज ने लाहौर में 122 मकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल नौमान ने गिरते हुए एक मुलजिम को पकड़ा जिसे शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। जेर हिरासत मुलजिम भी दम तोड़ गया। न्यू कराची में डकैती मुजाहिमत पर इमरान नामी शख्स जाँ बहक। मुलजिमान ने पहले लूटमार की, महल्लेदारों ने शोर मचाया तो गोली चला दी। कराची में इंटर के तलबा का दोहरा इम्तिहान। इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग, तलबा और मुमतहिन दोनों परेशान। शदीद गर्मी और हब्स के बायस अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में कई तालिबात बेहाल। लियारी, कोरंगी और मलिक के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की बंदिश से तलबा को पर्चा हल करने में मुश्किलात का सामना। मुतादिद इम्तिहानी मराकज में पीने का पानी भी मौजूद नहीं। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की हड़ताल की तैयारी। गंदुम की धुलाई बंद, कल से आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है। 600 फ्लावर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की करारदाद मंजूर की थी। इस्राइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी, बेघर होकर स्कूलों में पनाह लेने वालों को निशाने पर रख लिया। 4 रोज में 4 स्कूल तबाह कर दिए। खान यूनिस के अलूदा अस्पताल में 29 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात कैंप के करीब बमबारी में 6 बच्चों समेत 8 अफराद लुक़मा अजल बने। जंग बंदी के लिए आज कतर और कल मिस्र में मुज़ाकरात होंगे। डायरेक्टर CIA की मिस्री सदर से मुलाकात। जंग बंदी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट का पहला इजलास नौमुंतखब अरकान की हल्फबरदारी। शबाना महमूद और नाज शाह ने अंग्रेजी, अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया। नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी ने बहरान का हल नहीं निकाला, हमें लोगों की तकदीर बदलने का मौका मिला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की पहली नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों से मैदान मार लिया। नॉर्थहैम्पटन में 211 रन का हदफ, 1 विकेट पर 9 गेंद पहले हासिल किया। एरवी की शानदार सेंचुरी, जैक्स ने 82 रन बनाए। कौमी टीम ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 210 रन बनाए। शर्जील ने 72, शेख मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान चैंपियंस लगातार 4 मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। गौतम गंभीर वर्ल्ड T20 चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने तैनाती का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, गौतम को बतौर हेड कोच खुशामदीद कहता हूं, उनके पास क्रिकेट का वसी तजुर्बा है, पूरे एतमाद हूं, वो इंडियन क्रिकेट के लिए आइडियल शख्स हैं। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में कनाडा को 2-0 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी और जूलियन अल्वारेज ने 1-1 गोल किया। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल यूरुग्वे और पनामा के दरमियान खेला जाएगा।
दिफाई चैंपियन स्पेन यूएफए यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फ्रांस ने 8वें मिनट में खाता खोला। स्पेन ने शानदार कमबैक करके 4 मिनट में 2 गोल दागकर मैच में कामयाबी हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान जोर पड़ेगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात 8वें रोज भी जारी। अंदरून बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद।